नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो देखिए, जल्दी जल्दी क्लास में जुड़ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए क्वेश्चन की सीरीज लेके आते हैं, टॉप टॉप क्वेश्चंस की। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हर रोज यहाँ पे। तो जल्दी से जुड़ जाइए और क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए जल्दी से। तो आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं उसके बारे में। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, कुछ क्या है। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं तैर आऊंगा, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं तैर आऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर से जीत जाऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर से जीत जाऊंगा। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रही कम्बुक घाटी किस राज्य में स्थित है। जो ये कम्बुक घाटी है वो किस राज्य में स्थित है, बताइए साथियों। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या केरल। बताइए कम्बुक घाटी किस राज्य में स्थित है, जल्दी बताइए। देखिए, जल्दी बताइए कम्बुक घाटी किस राज्य में स्थित है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। ए, किस राज्य में स्थित है कम्बुक घाटी, तमिलनाडु में। ए इसका राइट आंसर है। क्या है, ए किस में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है कम्बुक घाटी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कम्बुक घाटी जिसे दक्षिण भारत के अंगूर शहर के रूप में जाना जाता है, पन्नीर थ्रांचाई अंगूर के लिए जाना जाता है, जिसमें भारत का 85% उत्पादन होता है। 1832 में एक फ्रांसीसी पुजारी द्वारा पेश किए गए ये अंगूर अन्य जगहों के विपरीत साल भर फलते फूलते अपनी तीव्र वृद्धि और शीघ्र परिपक्वता के पहचान जाने वाले इसने 2023 में भौगोलिक संकेत टैग अर्जित किया है। पोषक तत्वों से भरपूर कम्बम वैली के अंगूरों का उपयोग वाइन, स्पिरिट और बहुत कुछ के लिए किया जाता है, बहुत कुछ के लिए किया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में इसका स्थान इसके आकर्षण को बढ़ाता है, यानी तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में इसका जो स्थान है वो इसके आकर्षण को बढ़ाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गगन शक्ति 2024 का अभ्यास हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस स्थान पर किया है। जो गगन शक्ति 2024 अभ्यास, उसका हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया है वो बताइए। जयपुर, पोखरण, जोधपुर या अजमेर। बताइए, जयपुर, पोखरण, जोधपुर या अजमेर। बताइए इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी बताइए। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है पोखरण, बी। क्या है इसका राइट आंसर, पोखरण, पोखरण बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते। भारतीय वायुसेना आईएएफ देश के सबसे बड़े वायुसेना अभ्यास गगन शक्ति 2024 का संचालन करने के लिए तैयार है, जिसमें सभी वायुसेना स्टेशन शामिल होंगे। हर 5 साल में आयोजित होने वाली यह प्रतियोगिता 1 अप्रैल 2024 को पोखरण की फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू होगी। कब होगी, 1 अप्रैल को, यानी कि आज हुई है ये। ठीक है, पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर युद्धाभ्यास के साथ लगभग 10,000 वायु सैनिक भाग लेंगे। कितने सैनिक भाग लेंगे, 10,000 वायु सैनिक। भारतीय सेना रसद सहायता में सहायता कर रही है। परिचालन रेल जुटाव के लिए सभी क्षेत्रों में तालमेल सुनिश्चित कर रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते। हाल ही में किस स्थान से अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की है, बताइए। IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT दिल्ली या IIT हैदराबाद। दीजिए इसका राइट आंसर बताइए, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है IIT मद्रास। ए इसका राइट आंसर क्या है, IIT मद्रास। ए इसका राइट आंसर क्या है, IIT मद्रास। ठीक है, चलिए आगे देखते। IIT मद्रास 30 से 31 मार्च 2024 तक चेन्नई में छठे शास्त्र रैपिड फीडे रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। यह वार्षिक ओपन रैपिड रेटिंग टूर्नामेंट आयोजित करने वाला भारत का एकमात्र IIT है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका और सिंगापुर जैसे देशों के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ साथ IIT मद्रास के 35 से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए। उल्लेखनीय प्रतिभागियों में 6 ग्रैंड मास्टर, 16 अंतर्राष्ट्रीय मास्टर, 3 महिला ग्रैंड मास्टर और 1 महिला अंतर्राष्ट्रीय मास्टर शामिल की गई है। जैसे भी शामिल किए गए वो सभी इन्होंने बता दिया यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित स्टारगेट क्या है। जो समाचारों में उल्लेखित ये स्टारगेट है वो क्या है, बताइए। ब्लैक होल, मौसम विज्ञान उपग्रह, AI सुपर कंप्यूटर या परमाणु चलित पनडुब्बी। दीजिए जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, बताइए। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये क्या है,
एआई का सुपर कंप्यूटर है, सी इसका राइट आंसर है। क्या है? एआई सुपर कंप्यूटर। ठीक है, चलिए माइक्रोसॉफ्ट और ओपन आई संयुक्त रूप से एक एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट बनाने के लिए 100 अरब डॉलर की परियोजना पर काम कर रहे हैं। 2028 में लॉन्च के लिए निर्धारित है। 2022 में ओपन एआई के लिए एआई अपग्रेड का अनुसरण करता है। परियोजना का लक्ष्य मौजूद डेटा केंद्रों की क्षमताओं को 100 गुना से अधिक करना है। 5 चरणों में विभाजित 5वें चरण के रूप में स्टारगेट के साथ एक चौथे चरण का सुपर कंप्यूटर 2026 में जारी किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2026 में जारी किया जाएगा। आवश्यक एआई चिप्स प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण लागत आवंटित की जाएगी। जो आवश्यक एआई है चिप्स प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण लागत आवंटित की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ऐसा कौन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? बताइए। रजवाना हसन, मीना चरंदा, नजला मंगोश या ताइफ सामी मोहम्मद? बताइए, दीजिए जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? जल्दी बताइए। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है मीरा चरंदा। क्या है इसका राइट आंसर? मीरा चरंदा। बी इसका राइट आंसर है। क्या है इसका राइट आंसर? बी, मीरा चरंदा। ठीक है, आगे देखते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर मीना चरंदा को शिक्षा और सामाजिक सेवा में उनके असाधारण योगदान के लिए 2024 में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार मिला है। यह सम्मान उन्हें 30 मार्च 2024 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में दिया गया था। कब दिया गया था? 30 मार्च 2024 को, यानी कि 1-2 दिन पहले यह सम्मान इन्हें दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते। उस ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज का क्या नाम है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना ने समुद्री डाकुओं से बचाया है? मतलब ऐसा एक जहाज है, मछली पकड़ने वाले जहाज का क्या नाम है उसका, जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना ने समुद्री डाकुओं से बचाया? बताइए। वायंडोर, केवन, सेहंद या अलकम्बार? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी बताइए। ऑप्शन देखिए और जल्दी से इसका आंसर बताइए। जल्दी दीजिए, इसका राइट आंसर क्या है? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है अलकम्बार, डी। क्या है इसका राइट आंसर? अलकम्बार इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत हिंद महासागर में ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज अलकम्बर और उसके 23 पाकिस्तानी चालक दल के सदस्यों को सशस्त्र समुद्री डाकुओं से बचाया है। ठीक है, आईएनएस सुमेधा और आईएनएस त्रिशूल ने सोक्रोटा से लगभग 90 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में 12 घंटे से अधिक समय तक ऑपरेशन चलाया। कितने समय तक? 12 घंटे से अधिक समय तक एक ऑपरेशन चलाया। जहाज की समुद्री योग्यता की जांच की जा रही है। अदन की खाड़ी के पास सोक्रोटा द्वीप समूह यमन के अधिकतर क्षेत्र में है। ठीक है, चलिए आगे चलते। हाल ही में समाचारों में देखी गई सेनेमाइस्पिस बांगोगी किस प्रजाति से संबंधित? बताइए। छिपकली, मकड़ी, मछली या मेंढक? बताइए किससे संबंधित है ये? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर है छिपकली, लेजर्ड। ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, भारत में ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के वैज्ञानिकों ने तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी घाट में छिपकली की एक नई प्रजाति सेनेमाइस्पिस बांगोगी की खोज की है। इसका नाम विसेंट बाग गॉग के नाम पर रखा गया है। इसकी लंबाई 3.4 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी? 3.4 सेंटीमीटर। और इसका नाम किसके बॉक्स पर रखा गया है? विसेंट वान गॉग के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और इसका रंग क्या है? द स्टाररी नाइट की याद दिलाता है। चट्टानी आवासों को पसंद करते हुए यह इमारतों और पेड़ों पर पाया जा सकती है। सी बांगोगी के साथ उसी क्षेत्र में एक अन्य प्रजाति सेनेमाइस्पिस सथुरागिरी एंसिस की पहचान की गई थी। दोनों प्रजातियां श्री बिल्लू पुथुर मेगामलाई टाइगर रिजर्व में कम ऊंचाई वाले जंगलों में निवास करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते। निर्णय समर्थन प्रणाली डीएसएस जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है किस संस्थागत संगठन द्वारा खोजा गया? बताइए। ए भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, आईआईटीएम पुणे, भारतीय विज्ञान संस्थान, आईआईएससी बेंगलुरु, भारतीय प्रबंध संस्थान, आईआईएम लखनऊ या सहाय इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, ए इसका राइट आंसर है। क्या है इसका राइट आंसर? ए इसका राइट आंसर है।
क्या है? भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विभाग संस्थान, IITM पुणे, IITM पुणे, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है ए, ठीक है, देख लिया। चलिए आगे चलते। दिल्ली के वायु प्रदूषण के लिए IITM पुणे द्वारा विकसित निर्णय समर्थन प्रणाली DSS सितंबर में नई सुविधाओं के साथ फिर से शुरू होगी। यह दिल्ली की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण स्रोतों को पूर्वानुमान लगाता है, जिसमें दिल्ली और पड़ोसी जिलों से उत्सर्जन भी शामिल है। यह उत्सर्जन हस्तक्षेप और बायोमास जलने के प्रभाव का भी आकलन करता है। अब इसका विस्तार NCR के आसपास के 8 जिलों तक होगा। DSS सर्दियों में परिचालन पूर्वानुमान विसंगतियों के कारण अस्थायी रूप से रुका हुआ है। यह व्यापक वायु गुणवत्ता डेटा के लिए सफर के साथ सहयोग करता है। SAFAR सफर के साथ सहयोग करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इको निवास संहिता ENS एक आवासीय ऊर्जा संरक्षण भवन कोड किस संगठन द्वारा विकसित किया गया था? बताइए। भारतीय नवीनकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, IREDA, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, CSIR, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, BEE, या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग? बताइए इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी बताइए। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, BEE, सी इसका राइट आंसर है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, BEE, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, BEE, ठीक है। चलिए, इको निवास संहिता ENS ने आवासीय लिफाफा ट्रांसमिशन वैल्यू RETV की शुरुआत की है, जो इमारतों में गर्मी हस्तांतरण को मापने वाला एक मैट्रिक है। यह ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा एक आवासीय ऊर्जा संरक्षण भवन कोड है, जो ऊर्जा कुशल आवासीय भवनों के लिए मानक निर्धारित करता है। ENS 2018 भाग 1 लिफाफा डिजाइन पर केंद्रित है, जबकि ENS भाग 2 ENS 2021 कोड अनुपालन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल सिस्टम को संशोधित करता है। कम RETV मूल्यों से इंडोर वातावरण ठंडा हो जाता है और ऊर्जा का उपयोग कम हो जाता है। इष्टतम दक्षता और आराम के लिए 15 W/m² या 15 वाट मीटर m² या उससे कम के RTB का लक्षण रखा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव अभ्यारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है, वो किस राज्य में है? जो पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव अभ्यारण्य है, पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव अभ्यारण्य है, वो किस राज्य में स्थित है? बताइए। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, बताइए। तो देखिए प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है तमिलनाडु, बी इसका राइट आंसर है। पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए, वन विभाग ने तमिलनाडु के कोडिया कक्कराई में स्थित पॉइंट कैलीमेरे में वार्षिक वन्यजीव जनगणना आयोजित की। इसे कैप कैलीमेरे के नाम से भी जाना जाता है। यह वेदारण्यम से लगभग 9 किमी दक्षिण में कोरोमंडल तट पर स्थित है। यह क्षेत्र चोल काल की कोडी कुजागर मंदिर और चोल लाइट हाउस जैसी संरचनाओं के साथ ऐतिहासिक महत्व रखता है, जो 2004 के हिंद महासागर सुनामी के दौरान नष्ट हो गए थे। यहाँ के जंगल पूर्वी दक्कन के शुष्क सदाबहार वन क्षेत्र के अवशेष है, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी हुई होगी, आज के क्वेश्चन भी अच्छे लगे हुए होंगे। तो जल्दी जल्दी क्लास को सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि क्लास पसंद आई हो तो क्लास को जरूर एक बार लाइक करके जाए, क्लास को लाइक करना ना भूलें। और ऐसे हमसे जुड़े रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहे। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।